मधु और नितिन की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। ससुराल में मधु ने बड़े ही अरमानों के साथ कदम रखा था। घर में सब ससुर और पति बहुत ही अच्छे थे, पर उसका रिश्ता उसकी सास प्रमीला से ठीक नहीं था। शुरुआत में तो सब सामान्य था, लेकिन छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच टकराव होने लगा। कभी खाना बनाने के तरीकों को लेकर, तो कभी कपड़े धोने की आदत को लेकर, तो कभी घर में साफ सफाई को लेकर। धीरे धीरे तकरार बढ़ने लगी थी और नितिन माँ और पत्नी के बीच पिसता जा रहा था। इसलिए उसने और उसके पिता दोनों ने मौन धारण कर लिया था। दोनों सास बहू के बीच वे दोनों कुछ नहीं बोलते थे। मधु को लगने लगा था कि सास बस उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती है और प्रमीला को लगता कि बहू बस अपनी मनमानी करना चाहती है, घर की परंपराओं की इज्जत नहीं करती। धीरे धीरे यह टकराव नफरत में बदलने लगा। एक ही घर में रहकर भी दोनों एक दूसरे से जितना हो सके कम बात ही करती। रसोई में भी माहौल ठंडा रहता। जरूरत के अलावा कोई संवाद नहीं होता। जितना काम होता उतनी ही दोनों बातें करती और अधिकतर समय मधु काम हो जाने के बाद अपने कमरे में ही बैठी रहती। प्रमीला भी टीवी के सामने बैठ जाती। एक दिन अचानक प्रमीला को तेज बुखार और कमजोरी हो गई। उस दिन नितिन बिजनेस के काम से बाहर गया हुआ था और ससुर जी गाँव गए हुए थे। मधु ने डॉक्टर को कॉल कर घर पर बुलाया। उन्होंने चेकअप कर कहा कि इनकी देखभाल लगातार करनी होगी। वायरल इन्फेक्शन है, वरना हालत बिगड़ सकती है। मधु घर में अकेली थी, ध्यान उसी को ही रखना था, सास का। शुरू में तो उसने सोचा मुझे क्यों करना चाहिए, मुझे भी तो उन्होंने कभी अच्छे से नहीं रखा। लेकिन फिर उसने अपनी माँ की याद आ गई। अगर माँ बीमार होती तो क्या मैं उन्हें यूं ही छोड़ देती। मधु ने मन कड़ा किया और सास प्रमीला की देखभाल शुरू की। समय पर दवाई देना, खाना खिलाना, रात में उठकर उनका बुखार देखना, बुखार तेज होने पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना। 3 दिन तक उसने बिना थके सब किया। चौथे दिन प्रमीला की तबीयत कुछ संभली थी। उन्होंने धीरे से मधु का हाथ थामते हुए कहा, बेटी, मुझे लगा था तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए कभी मेरी परवाह नहीं करोगी, पर आज समझ आया तुम तो दिल की बहुत ही साफ हो। ये सुन मधु की भी आंखें भर आई और उसने कहा, माँ, सच कहूँ तो मुझे भी लगता था कि आप मुझसे नफरत करती है, लेकिन अब समझ आया कि हम दोनों बस एक दूसरे को समझ नहीं पाए। उस दिन से दोनों के रिश्ते की बर्फ पिघलने लगी थी। रसोई में अब ठंडापन नहीं, हंसी और बातें गूंजने लगी थी। रिश्तों में नफरत अक्सर गलतफहमियों से पैदा होती है और मिटती एक सच्चे अपनेपन से है। एक बार दिल की दीवार गिरा दो तो रिश्ते उम्र भर मीठे बने रहते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी